भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है? आपने उसकी बहुत ज़्यादा ट्यूशन लगवा रखे हैं, बहुत अच्छे स्कूल में भेजते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और भक्तों, आपके घर में कोई ऐसा भी बच्चा है जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसका एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे उसके जो जीवन काल है बहुत अच्छा हो पाए आगे चल के। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में आपके बच्चे के लिए इतने सुंदर सुंदर से उपाय बताए हैं। चाहे आपका बच्चा किसी कंपटीशन एग्जाम या नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हो, या पढ़ाई में कमज़ोर हो, या कोई घर का बड़ा बच्चा है जो नशा पत्ती के आगे अग्रसर हो चुका है, उसकी दोस्तों की संगत बहुत ख़राब है, आज की वीडियो उस पर होने वाली है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है कि ये जो उपाय है ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिनके माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में होशियार रहे। तो इस उपाय को आइए जानते हैं। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए 21 चावल के दाने। कितने दाने? 21 चावल के दाने। उनको धो लें, ध्यान रहे अच्छे तरीके से कि वो कहीं से टूटे फूटे खंडित ना हो। ठीक। अब उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको 21 चावल के दाने के बाद चाहिए आपको 3 बेलपत्र। अब जो 3 बेलपत्र लेंगे वो एक बेलपत्र 3 पत्ते वाला होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि एक बेलपत्र का पत्ता ले लें। एक बेलपत्र में जिसमें 3 पत्ते होते वही चाहिए। तो एक बेलपत्र ले लें, तो ऐसे ही आपको 3 ले लेना है। अब उसके सीधे वाले भाग में आपको लाल चंदन से लेपन लगा लेना है 3 के तीनों पत्तों में। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अब जब आप इस तरीके से कर लेंगे तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि आपको महादेव के मंदिर में सोमवार वाले दिन सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक किसी भी समय पे चले जाएं। और अब आपको उपाय शुरू करना है। उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको अपने दाहिने हाथ में यही 21 चावल के दाने और 3 बेलपत्र लेने हैं और 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जो जल लेंगे वो आपको जल तांबे के लोटे में भरना है, और जो जल लेंगे वो आपको घर से भर के लेके जाना है। मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। ठीक। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो वही 7 से 10 मिनट आराधना करें। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आपने आराधना कर लिया, अब आप जो दाहिने हाथ में 21 चावल के दाने और 21 जो 3 बेलपत्र लाल चंदन वाले लेकर गए थे, वो आपको महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे समर्पित कर देना है। या तो अगर वो बच्चा गया तो उसके हाथ से समर्पित करवा दें आप। ठीक। अब आपको क्या करना है कि जो 1 लोटा जल लेकर गए थे वो 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से करा गया उपाय आपको करना यह है कि जब आप उपाय कर लेंगे तो आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। और अगर बच्चा खुद गया उपाय को करने के लिए तो अपना नाम और गोत्र बोले, और जो भी मनोकामना है पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक, वो आपको मनोकामना अपनी मांग लेनी है और घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं ये साधारण से उपाय जो भी माता पिता और जो भी बच्चा करता है अपने जीवन काल के लिए, उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये था भक्तों हमारा आज का पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय में महादेव जी का जो है वो उन बच्चों के लिए है जो नशा पत्ती के प्रति अग्रसर हो गए हैं, जिनकी संगति बहुत खराब है, जिनके माँ बाप को बस यही चिंता सताई रहती है कि जो मेरा बच्चा है वो कहीं से नशा पत्ती की आदत ना सीख ले और उसकी जो ज़िंदगी है वो ख़राब ना हो जाए। तो आपको करना ये है कि आपको चाहिए 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम की डंडी। ये 3 सामग्री चाहिए आपको। और ये उपाय कब करना है? ये उपाय आपको कर लेना है मंगलवार वाले दिन। ठीक है। अब जब आप ये तीनों सामग्री को इकट्ठे कर लेंगे तो आपको एक लाल कपड़े में पोटली बना लेना है इन तीनों सामग्री को डाल के। ठीक, जैसे पोटली होती है वैसे ही लाल कपड़ी में इसको बांध के एक पोटली बना ले। अब आपको ये उपाय करना है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन किन का दिन आता है? बजरंगबली, हमारे हनुमान जी का। तो हनुमान जी के मंदिर में आपको चले जाना है, और जब आप चले जाएंगे तो वही 7 से 10 मिनट आराधना करें। आराधना करने के पश्चात ही उपाय शुरू करना है। जब आपने आराधना कर ली, अब ध्यान रखना कि अगर उनके माता पिता गए हैं, उनका कोई परिजन गया है उस बच्चे के लिए, तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलें। और अगर वो बच्चा खुद गया है अपने नशे पत्ती के हाथों को छुड़वाने के लिए, तो वो अपना नाम और गोत्र बोल के करना ये है कि वो जो उनका चरण होगा जहाँ पर बजरंगबली का, हनुमान बाबा का, वहीं पर आपको टच करवाना है लाल पोटली और उनसे मांगना है बजरंगबली से कि हे बजरंगबली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ। मेरे घर का ये व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे की आदत आप जड़ से समाप्त करवाइए। और
सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो मांगना है औषधि के रूप में, ठीक। तो ऐसे बोलना है कि हे बजरंगबली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ, ये मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब आप उसको औषधि के रूप में मांग लिए हैं। अब आपको अपने घर की तरफ चले जाना है भगवान का आशीर्वाद लेकर। अब जब आप घर में पहुंच जाएंगे तो आपको करना ये है कि एक भगोना पानी भरना है, ठीक, एक गंजे के आसपास, और उसी में आपको तीनों सामग्री डाल देनी है, 21 लौंग, 21 काली मिर्च और 21 नीम की डंडी। गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस तरीके से अब आपने उपाय कर लिया। अब आपको करना है काढ़ा बना लेना उसको। जब तक भगोने का पानी आधा ना हो जाए तब तक उसको काढ़ा बना के रखना अच्छे तरीके से। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब इस तरीके से आपने कर लिया काम को, आपको करना यह है कि उस बच्चे को जब भी वो खाना खाए या उसको डायरेक्ट दे दें, और अगर वो आनाकानी करता है खाने में, ठीक, तो आपको करना यही है कि आप जब भी वो बच्चा खाना मांगता है तो उसमें 1-2 बूंद डाल दें, या चाय में या पानी में, कुछ भी। उसको 1 हफ्ते तक निरंतर इसी तरीके से आपको देते रहना है। क्या? यही काढ़ा। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, क्योंकि वो आप औषधि के रूप में उसको ग्रहण कर रहे हैं, अपने बच्चों को ग्रहण करवा रहे हैं, तो उसकी जो भी नशे की आदत है ना, वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो भक्तों, ये था हमारा कौन सा? ये हमारा था दूसरा उपाय उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा नशे के प्रति अग्रसर है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और अंतिम उपाय की तरफ। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें चाहिए आपको 21 चने की दाल, ठीक। अब जो 21 चने की दाल रहेगी, और साथ में चाहिए आपको 3 बेलपत्र, और साथ में चाहिए आपको 1 लोटा जल। अब जो आप 1 लोटा जल लेंगे वो आपको वही तांबे के लोटे में जल भरना। और जल कहाँ से भर के लेंगे? घर से। अब आपको ये उपाय किस दिन करना है? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तो आने वाली शिवरात्रि के दिन या तो आप इस उपाय को करें, नहीं तो आपको किसी भी प्रदोष काल के दिन इस उपाय को करना है। महादेव के मंदिर में ये उपाय होगा। सुबह सुबह आप चले जाएं महादेव के मंदिर में प्रदोष काल वाले दिन, और उसी में ही 1 लोटे जल में ही आपको 3 बेलपत्र और 21 चने की दाल रख देनी है, ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आपने इस तरीके से कर लिया है, आपको सुबह सुबह जब महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तो वही 7 से 10 मिनट आराधना करें। आराधना करने के पश्चात ही अब आप आपको उपाय शुरू कर रहे हैं। उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि वो ही आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाएं। अब जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हो गए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल, जिसके अंदर आपने 21 चने की दाल और 3 बेलपत्री रखा है, वो समर्पित कर दें। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो आपने उपाय किया। अब अपने को मतलब बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। अगर वो बच्चा खुद ही गया है जो नौकरी की तैयारी, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी मनोकामना है नौकरी से रिलेटेड, कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को, इन तीनों उपायों में से कोई भी उपाय करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है, जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी ही होगी। तो भक्तों, ये आज के उपाय थे। गुरुदेव जी ने आपके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड बताए थे। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। और जो भी वीडियो में लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहे हमारे चैनल में। जब तक के लिए हर हर महादेव।